चलिए, बाजा हो गया, नाचना हो गया, पटाखे हो गए, मुबारकबादी हो गई, आतिशबाजी हो गई, पटाखे, सब कुछ हो गया, उसके लिए मुबारक। और मैंने थोड़ी देर पहले भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सीमांचल की 5 सीटें जीतने पर मुबारकबादी दी है एक पोस्ट के ज़रिए। तो ये मुबारकबादी आप हमारी कबूल करिए। यकीनन आप कबूल नहीं करेंगे, गालियां देंगे, लेकिन कबूल करिएगा। अब कुछ सवालात है जिसका जवाब का मैं मुंतज़िर तो नहीं हूँ, जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल करना यकीनन हमारा हक है और हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि 5 सीटें जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल में कामयाबी हासिल की है, क्या किसी योगी और क्या मोदी के बेटे को हरा के थोड़ा ही जीते हैं? 5 सिटिंग मुस्लिम एमएलए मुख्तलिफ सियासी जमातों के थे, उनको हरा के 5 नए जीते, यानी मजलिस के जीते, बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सवाल ये है, 13 मुसलमान सिटिंग एमएलएस के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 21 कैंडिडेट्स को डाला, जहां पर 13 हार गए। 13 हार गए, एक नए 5 बन के आए। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार यकीनन बिहार में जीती होंगी, लेकिन अख्तरुल ईमान पहली बार नहीं जीते। और हमारे यानी क्या कहूँ, 3 ऐसे एमएलएस हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, जिनको आरजेडी टिकट नहीं दी, तो वो आके मजलिस का टिकट लेके एमएलए बन गए। बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोई ऐसी बड़ी शानदार कामयाबी, चलिए मुबारक उसके लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि उतनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 5 में तो 3 तो जो है ऑलरेडी एमएलए थे, दूसरी पार्टियों से टिकट नहीं मिला तो आके मजलिस से ले लेंगे, लड़ लिए, जीत गए, वो एक अलग शक्ल है, उसके लिए मुबारकबाद है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज यहाँ पर नाच गाना बजाना सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है हमारी क़यादत इतनी कमज़ोर हो गई। क़यादत हमारी, यानी मुसलमान जो वहाँ पर एमएलए बने हुए थे, वो एमएलए हार गए और हमारे शहर हैदराबाद के अंदर नाचा जा रहा है। 13 मुसलमान हार गए, उसके ऊपर जश्न हैदराबाद में मनाया जा रहा है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये जश्न मुसलमानों के हारने का जश्न है, या बीजेपी के जीतने का जश्न है, या तेजस्वी के सीएम नहीं बनने का जश्न है। क्योंकि तेजस्वी की जो लहर बिहार में थी, वो लहर देखकर कोई भी ये कह सकता था कि क्या तेजस्वी को हराना वहाँ पर बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे फिक्रमंद वाला सवाल अब इस वक्त ये है कि इस इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान कभी ये देखा नहीं गया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी फोर्सफुल्ली कैसे अपना एक सिंगल पार्टी का इतना बड़ा जो है मैंडेटेड, यानी इतना बड़ा उनका एक जो है विनिंग मार्जिन के साथ वो सामने आ गए। अब मैं बोलूं तो फिर बुरा मान जाएंगे लोग, लेकिन मैं बोलता हूं कि बुरा माने में कोई परवाह नहीं है, गालियां दे उसकी परवाह नहीं है, फोन पे कोई कुछ कह दे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन बोलना यकीनन जरूरी है, इसलिए बोला जाएगा। अब मैं सवाल ये कहता हूं कि देखिए, बीजेपी की जिस तरीके से कैंपेनिंग बिहार में चलाई गई है, 4 करोड़ मोबाइल तक निर्मल और आदिलाबाद की वो 15 मिनट वाली तकरीर और वो 15 करोड़ वाली तकरीर व्हाट्सएपों के जरिए हमारे हिंदू भाइयों तक बीजेपी पहुंचाने में कामयाब रही। उस वजह से लॉकडाउन को भूला गया, पुलिस के जुल्म को भूला गया, 1500 किलोमीटर पैदल चलकर जो लोग बिहारी भाई हमारे वहां तक आए वो सब भुला दिया गया। लेकिन ये जो नफरत अंगेज सियासत जो वहां पर चली गई है, उसको एक और जमीनी सतह पर उसका काम जिस तरीके से हुआ है, वो देखने के बाद ये समझ में आता है कि अब बिहार में एनआरसी और सीए को रोकना ये नामुमकिनात में से है। देखिए, अब असदुद्दीन अवैसी साहब का जो एजेंडा है, उनका जो तरीक़ा है, अब मैं वो तरीक़े को एक मिसाल में कहूँ कि हवा को ये पता नहीं होता कि उसने शहर जलाया है, लेकिन चिंगारी को ये ज़रूर पता होता है कि चिंगारी को हवा ने ही शोला बनाया है। आज बिहार में अगर बीजेपी अगर इस मुकाम पर पहुंची है, तो उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की माजी वाली तकरीरों के नताइज से। देखिए किस तरीके से बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता काम करे, वो लोग
असदुद्दीन अवैसी की उस तकरीर को फिरा फिरा के, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की उस तकरीर को फिरा फिरा के व्हाट्सएप पे हिंदू भाइयों के अंदर मुसलमानों को लेके एक ऐसी नफरत फैलाई गई और फिर असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा दिखाया गया। ये बताया गया कि बिहार में असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे और उनका भाषण ये है। ये बता के हिंदू भाइयों में जो नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक क्राइसिस को भुला दिया गया, लॉकडाउन में जुल्म को भुला दिया गया, लॉकडाउन की तकलीफों को भुला दिया गया, लेकिन इस एजेंडे को फोकस कर कर बताकर एक नया जो है माहौल पैदा कर दिया गया, जिसके अंदर फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया गया। और मुसलमानों के वोटों को तो हाल ये हो गया है बिहार में इस वक्त, अगर मैं कहूं कि हम मुसलमान कभी आरजेडी के नाम पे लड़ते रहे, कांग्रेस के साथ जाते रहे, कुछ मेरे मुसलमान भाई एमआईएम के साथ जाते रहे, हम मुसलमान आपस में लड़कर डिवाइड होते रहे और दूसरे लोग, दूसरे मेरे हिंदू भाई एक तरफ होके भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को एक बड़ा पोजीशन दे दिए। अब इसके जिम्मेदार, यकीनन मैं भी मानता हूं, इसके जिम्मेदार कहीं हम भी है, इसके जिम्मेदार कहीं आप भी है, लेकिन नफरती सियासतें जिस तरीके से घूमकर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा दी है बिहार के अंदर, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी काम किया गया था, उसी तरीके से आज बिहार में भी काम किया गया। देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़े, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी पर जब 21 बच्चों के सरों और सीनों पर एनआरसी के एहतजाज पर जब गोलियां मारी गई, उनमें किसी के मकानात पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने गया। मैं शुरू से यही बात कहता हूं कि ये लड़ाई इस वक्त 2-4 एमएलए जिताने की लड़ाई नहीं है। मैं तो एक अपनी माजी वाली तकरीर में भी बोला था कि अगर मान लो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर 10 एमएलए भी जीत जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हमको 1-2-4 एमएलए जिताने वाला मसला नहीं था। यहां दरअसल मसला ये था कि हमको बिहार के अंदर कैसी जहनियत रखने वाला चीफ मिनिस्टर बैठे, हमारी लड़ाई उस बात को लेके थी। कोशिशें करना ये हमारे हाथ में था, हमने कोशिशें की है, लेकिन मायूसी तो नहीं कहूंगा, लेकिन चलिए, अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ। वहां पर बीजेपी की सरकार अपनी हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है, तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बस मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वहां पर अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहम वाला मामला अता करे और जो मुंतखब कायदीन है वो ईमानदारी से। देखिए, अब यहाँ पर 7 एमएलए होकर, हैदराबाद में 7 एमएलए यहाँ पर होकर मस्जिद शहीद पर आवाज नहीं उठाती तो वो बिहार बहुत दूर है। और वहां पर जो जीते हैं बेचारे, वो भाई तो बेचारे सिटिंग एमएलए थे, जो आरजेडी से जीते, कोई कांग्रेस से जीते। जैसा कि अख्तरुल ईमान साहब की बात कहता हूं तो पहली बार एमएलए नहीं बने, वो तो एक दौर में आरजेडी के भी एमएलए थे। हमारे जोगीहाट के जो शाहनवाज भाई जो जीते हैं, वो शाहनवाज भाई पहली बार नहीं जीते, वो तो सिटिंग एमएलए थे। तो बहरहाल मुख्तसर सी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार बिहार में जीती है, और अगर ये भाई जो जीते हैं हमारे एमएलए, वो दूसरी बार जीते होंगे, शायद तीसरी बार जीते होंगे। लेकिन अफसोस की बात यहां पर तीसरी और सबसे आखिरी और अहम बात यह है, किशनगंज जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाई इलेक्शन में वहां पर अपना एमएलए कमरुल हुदा साहब वहां से एमएलए जीते थे, तो आज वो एक ऐसी लड़ाई वाली हो गई कि सिटिंग एमएलए 6800 पे अपना सांस और अपनी दम तोड़ देता है। वहां पर उसको हराने के लिए बीजेपी के जो स्वीटी सिंह बल्कि जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है, उसको हराने के लिए हमारा मुस्लिम कांग्रेस का भाई लड़ रहा है वहां पर। तो जो आपके सिटिंग एमएलए थे वो तो 6800 पे बेचारे जो है अपनी सांस, अपना दम तोड़ दिए, और वहां पर उनको हराने के लिए कांग्रेस वहां पर जो है कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह कांग्रेस जीतेगी भी, जीत चुकी है। लेकिन उसके बाद बीजेपी थोड़ा सा जो है रिकाउंटिंग का डिमांड कर रही है। खैर, वो उनका अपना मंसूबा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वहां से भी कांग्रेस का मुसलमान ही जीतेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप 13 सिटिंग मुस्लिम एमएलए को हरा के 5 को जिताते हैं और शहर हैदराबाद में जश्न का माहौल मनाया जाता है, तो अफसोस की बात है कि बिहार के अंदर मुस्लिम कायदीन ख़त्म होते जा रहे हैं और हम बेगरत कौम की तरह हैदराबाद में जश्न, पटाखे, बाजे, नाचना, गाना, पैसे वारना। अरे भाई, इतनी बेहिसी की ज़िंदगी में मत जियो, क्योंकि ये बेहिसी हमारी जो है हमारी कौम को ख़त्म कर देगी। अब सीए एनआरसी का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का था,
वो जो लोग जेपी नड्डा जो स्टेट प्रेसिडेंट, जो जेपी नड्डा जो बीजेपी के जो है वर्किंग प्रेसिडेंट कुछ है, तो वो सीए एनआरसी को जैसे ही बीजेपी जो की हुकूमत आएगी बिहार में, फौरी सीए एनआरसी को हम लागू करेंगे का जो बयान था, अब वो बयान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस हद तक उसका एहतजाज करती है, उस पर ये होने वाली कार्रवाइयों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस हद तक जो है उसमें एहतजाज में अपना हिस्सा शामिल करती है, बहुत मायने रखता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मुंतखब कायदीन को फिर से एक मरतबा मुबारकबादी देता हूं, और मैं साथ ही साथ ये भी कहूं कि आप जीत तो गए, लेकिन बिहार को उस्मान नगर ना बनाए, बिहार को सेक्रेटरिएट की मस्जिदें ना बनाए, बिहार की जैसी हैदराबाद की जैसी औकाफी जायदादें तबाह हुई है वैसी बिहार में तबाह ना करें। बिहार के अंदर, हैदराबाद के अंदर जैसा सीए और एनआरसी के एहतजाज पर अपनी क़यादत ने जिस तरीके से रुकावट पैदा की है, वैसे बिहार में ना करें। अब चलिए, अब झूठी तकरीरें तो बहुत हो चुकी, 15 बॉटल वाली भी बात तकरीरों के अंदर हैदराबाद बिहार में की गई है, 16 करोड़ वाली भी बातें की गई है, और बिहारी मुसलमान यकीनन बहुत मासूम मुसलमान हैं, शायद वो यानी अपनी झूठी तकरीरों को अपने मुस्लिम चेहरों से शायद वो सच मान ले। 500 रुपये की डिलीवरी के बारे में भी जो है बिहार वाले शायद उसको यकीन मान लिए थे। अब हक़ाइक़ भी उनको आने वाले 5 साल में पता चलेगा कि कितने झूठे वादे होते हैं और कितनी सच्ची बातें होती है। शुक्रिया।